अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 65 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीन अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वलक़द का माना है और यकीनन, अलिमतुमु का माना है तुमने जाना, अल्लज़ीन का माना है उन लोगों को जो, अतदौ का माना है हद से बढ़ गए, मिनकुम का माना है तुम में से, फ़िस्सब्ति का माना है हफ्ता यानी सब्त के दिन के बारे में, फ़क़ुलना का माना है तो हमने कहा, लहुम का माना है उनसे, कूनू का माना है हो जाओ, क़िरदतन का माना है बंदर, ख़ासिईन का माना है ज़लील और रुस्वा किए हुए। तर्जुमा मुकम्मल। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में हद से तजावुज़ किया, तो हमने उनसे कहा कि हो जाओ बंदर, ज़लील और रुस्वा। तफसील और पस मंज़र। ये आयत बनी इसराइल के एक मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर सब्त यानी हफ्ते का दिन इबादत के लिए ख़ास किया था। उस दिन उन पर मछली पकड़ना मना था ताकि वो दुनियावी कामों से रुक कर अल्लाह की इबादत करें, मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। उन्होंने हीलाबाजी की, यानी मछलियां हफ्ते के दिन फंसने के लिए जाल लगा देते और अगले दिन उन्हें निकाल लेते ताकि बज़ाहिर हुक्म न टूटे मगर फ़ायदा हासिल हो जाए। ये नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक धोखा थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन पर गज़ब नाजिल फरमाया और उनकी शक्लें मस्ख़ करके बंदर बना दिया। ज़ाहिरी तौर पर बंदर मगर अंदर से इंसान। सबक और नसीहत। अल्लाह के अहकाम में हीलाबाजी सख्त गुनाह है, यानी किसी दीनी हुक्म को तोड़ने के लिए चालाकी या बहाना बनाना। नाफरमानी इंसान को ज़िल्लत में गिरा देती है, यानी जो कौम अल्लाह के अहकाम से खेलती है अल्लाह उसे इज़्ज़त से महरूम कर देता है।